मैडम ये बताइए कि आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं. शी इज ऑलरेडी अ मैरिड वुमन. शी हैज नॉट येट डाइवोर्स द अर्लियर हस्बैंड. हाउ कैन द मैरिज बी परफॉर्म? डाइवोर्स इन्होंने विड्रॉ कर लिया. विड्रॉ किया माय लॉर्ड. मेरा 4/2/2021 के मैं 438 का बेल पिटीशन मूव किया. 4/10/2021. 4/2/2021 के. अच्छा. मैं उसके बाद ये 25/2 को विड्रॉ कर लिया. इनको मालूम पड़ा, नोटिस वगैरह गया तो. अच्छा. हाँ. और 2020 का घटना है. और मेरा पिटीशन डिसाइड हुआ छठवें महीने में 2021 के. कोरोना पेंडेमिक चल रहा था माइलट. 21 में हुआ माइलट. अब मेरा सोल ग्रीवांस ये है माइलट, 1 साल 2 महीने की विलंबित एफआईआर है. और इंटायर चार्जशीट में अपने विवाहित होने के तथ्य को इन्होंने छुपा के रखा. और ऐसा कहीं नहीं आया है कि इन्होंने सेड्यूस किया, उसको जानते हुए मेरे साथ ये किया. अब 164 का मैं माइलट ध्यानाकर्षण में लाना चाह रहा था माइलट. 3 लाइन है. इन्होंने बताया कि हम दोनों की जान पहचान बढ़ गई. रेलिवेंट चौथा लाइन को पढ़ रहा हूं. हम लोगों की जान पहचान बढ़ गई. उसने मुझे 4 माह पहले शादी की बात करने के लिए अपने घर गिधौरी थाना शिवरी नारायण बुलावदा बाजार बुलाया. मैं घर 2 दिन में रुकी. मेरे साथ अपने माता पिता को, भाई से भी पहचान कराया. मुझे शादी करने का वादा किया. छुपकर भी वहां पे शारीरिक संबंध बनाया. 2 दिन बाद अपने घर आ गई. माय लॉर्ड, ये स्वयं से आए थे. जब हम मालूम करने गए इनके नहीं, आपको ये कैसे कब पता चला कि शी इज ऑलरेडी अ मैरिड? हमारे घर आए माइलट. ये तथ्य में इसको फैब्रिकेट करके इसमें 161 में लिखा गया. हमारे घर आए शिवरी नारायण. अब जब हमारे घर वाले से हम इनके घर वाले की जान पहचान मतलब छानबीन कराए जाके, तो विवाहित होने का तथ्य मालूम पड़ा माइलट. ब्रेकअप हो गया. ये है स्टोरी में. उस दिन से फिर हम इनसे कोई वास्ता नहीं है. और उसके बाद लगातार 3-4 महीने बाद ये फॉलो अप की और रिपोर्ट इनलार्ज करा दी. यहाँ कोटा थाने में लिखवाई. कोटा थाना बिलासपुर एसपी को आवेदन दी. और ये हमारे मूल निवास गिधौरी थाना में प्रेषित कर दिए. तो इंटायर चार्जशीट. हरिओम. मैडम ये बताइए कि आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं. इसमें व्हाट्सएप चैटिंग में बताई थी सर. हैं? व्हाट्सएप इसमें फेसबुक से बताई थी. नहीं, व्हाट्सएप चैटिंग पार्ट ऑफ द चार्जशीट तो है नहीं. नो सर, they have filed along with the reply. रिप्लाई कहाँ है? जो प्रीवियस काउंसिल इनके थे, उन्होंने 23/6/2022 का रिप्लाई है सर. along with the WhatsApp chat has been filed. नहीं तो why this It was is not the part of the charge. हाँ, तो how can this document be taken into consideration at Yes, this sir. stage? Yes sir. How this document can be taken into she is already a married woman. She has not Yes. yet divorced the earlier husband. How can the marriage be performed? And also she has filed the copy of judgment and decree along with her reply. But she has filed it in person. बताइए, you are already a married. आपका व्हाट्सएप चैट आपने ना कहीं 164 में लिखा ना कुछ लिखा. कोई बोलता ही नहीं कि हम व्हाट्सएप चैट है हमारा और इनको पता था कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं. ये बात तो कहीं आई नहीं है सर. इसमें बताई हूँ लेकिन अब देखिए ऐसे नहीं होता है. वी आर कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉट योर होम दैट आप अपना ये तो कोई गड़बड़ हो जाए. एंड यू बीइंग द एडल्ट मेजर गर्ल मेजर जो भी है आपका, तो यू योरसेल्फ हैज अकम्पनीड दैट पर्सन. ये कैसे निकल सकता है? एक लाइन और है माइलट. एफआईआर का इनका लिखित रिपोर्ट का कंटेंट है, मेरे घर पर बाहर से सामाजिक शादी के लिए चर्चा करने आए थे. तब मैं शिव कुमार को बताई कि मेरी शादी के लिए देखने के लिए आए. जब ये मैरिड है, कौन इनको और देखने के लिए बाहर से सामाजिक देखने आए? क्या दिखा रहे हैं मिस्टर राम? ये पेज नंबर 18 में माइलट. पेज नंबर 18 एफआईआर का पार्ट है. पेज नंबर 18 क्या हुआ? 2 दिन बाद मैं अपने घर आई. मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी बात होती थी. तब मेरे घर पर बाहर से सामाजिक शादी के लिए चर्चा करने आए थे. तब मैं शिव कुमार को फोन कर बताई कि मेरी शादी के लिए देखने के लिए आए. ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. हाँ जी. उसने मोबाइल से फोन से कहा शादी मत करना, मैं शादी करूंगा, मैं तत्काल आता हूँ. यहाँ पर भी मतलब इनका उसको देखिए आप. अब अभी भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं अनमेरिड हूँ, मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, जबकि मैरिड है. ये मैडम बताइए, ये तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है. यू योरसेल्फ लिखित रिपोर्ट में भी दी. ना सॉरी no. देखिए heard such and such and the petitioner in person is present and she has also been heard and along with Hariom
pleadings between parties have been exchanged. It is argued by legal counsel for the applicant that as per the FIR, which was lodged by the private respondent number 2, goes to show that she had voluntarily established physical relationship with the applicant. And it is stated that thereafter, 2 days thereafter, she went to her home, and it is stated by and some WhatsApp message was sent to the applicant that her marriage was being solemnized by some other person. And but in fact, she was already a married woman, and the said fact was concealed from the applicant, on account of which their relation became uncordial. And a copy, the applicant applied for anticipatory bail on, which was allowed on किस तारीख को? 26/7/2021 26/7/2021, 26/7, जी सर, हाँ। 26/7/2021। 26/7, और वो विड्रॉल कब है इनका, डाइवोर्स वाला? इनका विड्रॉल है माइलर्ड 25/2/2021 के। और मैं फाइल किया था माइलर्ड 4/2/2021 के एंटीसिपेटरी फाइल किया था। 4/2 का आपका एंटीसिपेटरी बेल था, जी, अलाउ कब फाइल हुई किया थी? था। इलाउ हुआ है माइलर्ड 26/7/2021 में। 6 महीना चला। पेंडेमिक सीजन तो आपकी बेल उस समय इतने दिन बाद क्यों अलाउ हुई थी? 6 महीने बाद नंबर आया था माइलर्ड। 2021 पेंडेमिक पुराना पे चल रहा था। Oh, अच्छा, and because of the pandemic, the bail application came up, and on 25/2/2021, the petitioner and the private respondent had withdrawn divorce petition 25/2/2021 को. A copy of the same has been from the family. A copy of the same has been annexed as annexure number P5. Case law दिखाइए Supreme Court. Hence, it cannot be said that the petitioner had established relation on the pretext of marriage, ठीक है ना? Or the petitioner in person has stated that he has annexed the WhatsApp messages along with the rejoinder affidavit, stating that she had already told the applicant that she was married, but the documents and the messages which has been annexed with the rejoinder affidavit is not part of the charge sheet, nor there is any reference of the same made by her under section 164 CRPC. Allow कर दीजिए, proceedings first. And again, my lord, on 25/11/2021, the divorce has been granted by the family court in the कब हुआ? 25/11/21। 25/11? नहीं तो एक बार विड्रॉ करके फिर विथड्रॉ करने के बाद फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई 13B में जो है इनका डाइवोर्स हो गया, कब हुआ? 25/11? सर 27/11 सर 29/11/21 को 29/11/21 को 13B में जी, उससे 2 महीने बाद। हाँ, तो फिर वो कैसे हो सकता है? फाइल वो तो बाद में, ये ठीक है, तुमने पॉइंट आउट कर दिया। Item 7.